हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रोहन कंपनी। आज हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो है मोशन। अभी तक जैसे अपन ने स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर पढ़े थे 1 2 3 4 वो क्या थे हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब बाद में 5 6 7 हमने जो पढ़े थे वो चैप्टर क्या है हमारे बायो से रिलेटेड थे। अब हमारी स्टार्ट होने जा रही है फिजिक्स। फिजिक्स मतलब क्या है, साइंस का एक अलग ही पार्ट है और केमिस्ट्री अलग पार्टीशन है और बायो अलग पार्टीशन होता है। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में देखें अपने पास चैप्टर है अपने पास मोशन। चैप्टर नंबर 8 जो हमारे फिजिक्स का है मोशन। मोशन यानी ये सब समझ सकते हैं किसी भी चीज़ का मूवमेंट होता है ना तो वो मोशन। मोशन जैसे कि मान लो कि अपन किसी एक जगह से दूसरी जगह जा करके दूसरी जगह चले गए तो अपन ने मोशन करके एक जगह दूसरी जगह पहुंच गए। किसी पर्टिकुलर एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाना वो क्या हो जाता है, मूवमेंट कर जाना या फिर मोशन करना होता है। ठीक है, अब वो मोशन को किस तरीके से मेजर कर रहे हैं, किस रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, किस यूनिट से मेजर किया चाहे, तो ये अलग अलग बात होती है। जैसे अपन ज़्यादा मूवमेंट किया है, ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तो फिर वो किलोमीटर में मेजर किया जाएगा, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो। और अगर डिस्टेंस कम है तो उसको मीटर में मेजर किया जाएगा। अगर अपन अपने नोटबुक में कोई लाइन खींच रहे हैं उसके डिस्टेंस को मेजर करना है तो उसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा। मतलब अलग अलग यूनिट्स होती है मोशन को, जो अपना मूवमेंट होता है या फिर डिस्टेंस होता है उसको मेजरमेंट करने की। ठीक है ना, और इसको अपन अलग अलग तरीके से समझ भी सकते हैं। तो इस चैप्टर में अपन क्या यही चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, किस स्पीड से जा सकती है वो, किस उसकी स्पीड या डायरेक्शन क्या होती है, कौन कौन से क्वांटिटीज अपने काम आती हैं उनको भी मेजर करने के लिए। यही आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करने जाते हैं आज अपन मोशन। अब अपना टॉपिक ही फर्स्ट क्या है, मोशन। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मतलब किसी उसको अगर उसकी पोजीशन को बताना है कि वो यहाँ से कितनी दूर है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। जैसे कि समझे आप, अगर अपन क्या है मान लो कि ये जो लाइन बनी हुई है अपन है इस पॉइंट पे ए पे, कौन से पॉइंट पे ए से, तो अपन को ये देखना पड़ेगा एक पॉइंट कौन से पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। अपन मैं पॉइंट ले रहा हूँ 0 O के रेस्पेक्ट में, ये O पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में की बात करूँ तो फिर ए पॉइंट यहाँ से कितना दूर है 60 किलोमीटर। तो यानी कि तो ए पॉइंट क्या हो गया 60 किलोमीटर दूर हो गया। मुझे एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, उस रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। मतलब कि इसके रेस्पेक्ट में मैं पता कर रहा हूँ डिस्टेंस कितना है, जिसके रेस्पेक्ट में पर बात कर रहे होते हैं वो है अपना रेफरेंस पॉइंट। मान लो मैं बोल रहा हूँ आपको बी से मेरे पॉइंट ए की दूरी कितनी है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो बी से ए का डिस्टेंस कितना है, देखो 10 10 20 और 25 डिस्टेंस आ रहा है, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। वो बी के रेस्पेक्ट में बात करी तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है ना, तो जनरली जो काम में लिया जाता है रेफरेंस पॉइंट वो ओरिजिन ही होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन क्योंकि अपन जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो 0 से मेजर किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्ट 35 से कैसे। मैंने आपको एग्जांपल देकर के समझाया कि अपन अलग पॉइंट से भी ले सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास कि नेक्स्ट पॉइंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब ये समझने वाली बात है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो अलग अलग चीजें होती हैं। डिस्टेंस जैसे कि मान लो पहले अपन ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट हुए, गए ए पे, फिर ए से आ गए बी पे, फिर बी से आ गए सी पे। ठीक है ना, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया अपन ने, ओ से आए ए पे मतलब कि 60 किलोमीटर अपन चल चुके हैं। फिर ए से बी पे आए, फिर अपन 25 और चल लिए, तो यानी कि 25 प्लस 60 कितने हो गए अपने पास 70 80 और ये 85। फिर 10 किलोमीटर और चले तो यानी कि 95 किलोमीटर अपन अप्रोक्स चल चुके हैं। तो यहाँ वाली कंडीशन के लिए डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा हमारे पास 95 किलोमीटर। बट अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा इसमें 10 20 और 25 होगा ओनली। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करते हैं, देखें अपन चले ओ से ए पे, ए से आ गए बी पे, बी से आ गए सी पे। अब O और C के बीच का कम से कम डिस्टेंस कितना है, ऐसा तो कहीं नहीं कि वापस से घूम के जाना जरूरी, जो सीधा डिस्टेंस होता है ना उसको मेजर किया जाता है। C से O पॉइंट का सीधा बिल्कुल डायरेक्ट जाने वाला डिस्टेंस कितना है, O से C का डायरेक्ट यहीं से काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि पीछे से घूम के आएंगे फिर काउंट करेंगे।
सीधा डिस्टेंस चाहिए इसलिए ये 5 5 10 5 15 20 और 25, यानी कि O से C का जो डिस्टेंस है वो 25 है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है 25। तो किसी एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सबसे कम डिस्टेंस हो, जो कम से कम दूरी होगी उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस तो क्या होता है, जितना अपन चल करके वहां पे जा रहे हैं वो हो गया टोटल डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट वाली क्वांटिटी। दोनों की यूनिट डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो सेम होती है, किलोमीटर ही होती हैं। टू डिफरेंट फिजिकल quantities, the distance and displacement are used to describe the overall the motion of an object and locate its final position with reference to its final position at the given time। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए दो अलग-अलग क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का यूज किया जाता है। एक है डिस्प्लेसमेंट और एक डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से मेजर करते हैं मैंने आपको बताया। मतलब कि पूरा अगर अपन राउंड लगा रहे हैं, जैसे कि मान लो सर्कल की बात करें अगर, तो मैंने चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, इस पॉइंट से चलता हुआ अगर मैं वापस यहाँ पे आ गया और मान लो कि सर्कमफ्रेंस कितनी है, ये चला मैं वो हो गई 50 किलोमीटर, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया 50 किलोमीटर। बट मैंने स्टार्ट कहाँ से करा था, यहाँ से, यहीं से घूम के वापस यहीं पे आ गया मैं, तो वापस उसी पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि अपन इसी पॉइंट पे थे और वापस से फाइनल पोजीशन भी इसी पॉइंट पे रह रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दूरी पहले वाले पॉइंट की और बाद वाले पॉइंट की, पहले वाला पॉइंट भी यही था, बाद वाला पॉइंट भी यही था, इनका सीधा डिस्टेंस कितना है, बिल्कुल नए के बराबर 0 है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। फिर नेक्स्ट आ रहा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपने पहले पढ़ा हुआ होगा। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर एक टाइम में इक्वल डिस्टेंस मतलब जा रही है, तो वो क्या हो जाती है अपने पास यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अपन समझना चाहें, कोई कार है यहाँ पे, मतलब 1 मिनट में क्या कर रही है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। 1 मिनट का मतलब कितने हो गए अपने पास 60 सेकंड, या फिर अपन 1 सेकंड भी समझना चाहें तो यहाँ पे जैसे वो क्या हो रहा है, कोई कार है या कोई एरोप्लेन है 1 सेकंड में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, नेक्स्ट 1 सेकंड में वापस से 5 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में वापस से 5 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में वापस से 5 किलोमीटर, मतलब इक्वल इंटरवल, यानी कि टाइम क्या है फिक्स है 1 सेकंड में, और डिस्टेंस भी कितना है फिक्स है कि भाई वो कितना कवर कर रहा है 5 किलोमीटर, हर 1 सेकंड में 5 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया अपने पास कि भाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करती है तो फिर वो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट cover equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion। अगर कोई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन में। और उस समय टाइम क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। इस समय क्या होना चाहिए, टाइम इंटरवल बहुत कम होना चाहिए। फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जैसे आप इसको पहले एक बार समझना है कि भाई कोई मान लो कार है, अगर वो किसी क्राउडेड प्लेस से जा रही है, तो मान लो जहाँ पे उसको रास्ता अच्छा मिलेगा तो वो क्या होगी वहाँ पे तो फास्ट चल जाएगी, बट जहाँ पे रास्ता मतलब खराब होगा या फिर जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगी वो ब्रेक लगा के चलेगी, तो मतलब डिस्टेंस क्या होगा उसी टाइम में कवर किया हुआ कम होगा। जैसे समझना चाहें बी पॉइंट से ए पॉइंट पे कार जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में तो उसने क्या टाइम दिया, मतलब मान लो कि 1 मिनट का, और फिर आगे से आगे का 5 किलोमीटर कवर करने के लिए उसने 2 मिनट का टाइम ले लिया, फिर आगे का 5 मिनट कवर करने के लिए 5 मिनट का टाइम ले लिया, मतलब टाइम क्या हो रहा है अलग अलग लग रहा है। तो मतलब 1 मिनट में उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, बार बार बदलता जा रहा है। स्टार्टिंग के 1 मिनट में तो कवर डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, बाकी आगे आने वाले 1 मिनट में डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर रह जाएगा, और आगे आने वाले में 1 मिनट में कवर डिस्टेंस 1 किलोमीटर भी रह सकता है। तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर डिस्टेंस इक्वल नहीं हो, अनइक्वल हो, तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। A body is said to be have non-uniform motion if it travels
अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहा जा सकता है। ठीक है, ये बात हुई हमारे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। फिर इसके बाद आ रहा है अपने पास ग्राफ समझने की उसके यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है और जो ओरिजिन से जाता है ये होता है हमारा ओरिजिन। यानी कि यहाँ पे अगर अपन मिलावे, यहाँ पे जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, तो मैं डिस्टेंस जो कवर किया हुआ होगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो एक लाइन आएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ये होती है यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, एक टाइम इंटरवल क्या होता है, अनइक्वल होता है। पहले धीरे घट रहा है, पहले टाइम क्या है, कम है, तो टाइम तो मतलब इक्वल है, बट जो डिस्टेंस कवर है वो क्या है, पहले कम है फिर ज़्यादा होता है फिर ज़्यादा होता है, मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू से डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है टाइम के साथ में, तो वो हो जाता है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अपने पास कि भाई कुछ पॉइंट और है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ए डिस्टेंस। अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो एक ही टाइम को, एक ही डिस्टेंस कवर करने के टाइम अलग अलग ले सकती है। मतलब कि जैसे कि मान लो किसी कार है तो उसको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए मान लो कि भाई 5 मिनट या 10 मिनट लग रहे हैं, इस तरीके से। तो साइकिल है तो उसको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में हाफ एन आवर से भी ज़्यादा लग सकता है। ठीक है ना, तो यानी कि ये क्या हो गए, अलग अलग ऑब्जेक्ट होती है, अलग अलग डिस्टेंस को कवर करने के लिए अलग अलग टाइम लेती हैं। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होती है ऑब्जेक्ट, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो एक पर्टिकुलर स्पीड से चलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर वो चल रही है या मूवमेंट कर रही है तो ब्रेक उसको लगाना ही पड़ता है। Therefore we describe their rate of motion such objects in terms of average speed। तो अगर उसकी अपन को स्पीड निकालनी हो तो एवरेज स्पीड काम में ले जाती है, मतलब टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया है उसने और पर्टिकुलर एक उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल टाइम लगा कितना है उसमें डिवाइड कर दिया जाए, तो एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, v यहाँ पे एवरेज स्पीड है, s यहाँ पे डिस्टेंस है, t यहाँ पे टाइम है। और स्पीड की यूनिट क्या होती है, मतलब किसमें मेजरमेंट किया जाता है, तो मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये तो थी हमारे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के मोशन के बाद, और जो मोशन है वो मैंने किस तरीके से होता है मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी। इसको वापस एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लें, कोई भी प्रॉब्लम इससे कोई भी इश्यू रह जाए तो वापस से एक बार पूछ लें। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।